कहते हैं कि इस अस्पताल में रात के वक्त 2:17 पर एक नर्स आज भी ड्यूटी करती है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर यह नर्स बिना रुके हर रात 2:17 पर आती है और अपनी ड्यूटी बजाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस नर्स की मौत आज से 5 साल पहले ही हो चुकी है। रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने इस बात का दावा किया है कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रात 2:17 पर सफेद कपड़ों में एक नर्स नजर आती है जो कि मरीजों के कमरों के अंदर जाती है। लेकिन जब कमरों को चेक किया जाता है तो वहां कोई भी नहीं होता। तो मित्रों, आज की एक कहानी है एक ऐसी नर्स की जिसके साथ कुछ गलत हुआ और उसकी आत्मा ने बदला लिया अपने साथ हुए गलत कृत्य का। मित्रों, आज की कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ समय से उठा सके। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की घटना, आज की कहानी की ओर। शहर के बाहर एक हॉस्पिटल जिसका नाम सिटी केयर हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर नीलेश। नीलेश जब इस हॉस्पिटल में आया तो उसे धीरे धीरे इस बात का पता लगा कि इस हॉस्पिटल में तीसरी मंजिल पर रात 2 बजे के बाद जाना मना है और रात 2 बजे के बाद वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि जिन पर के विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि वहां पर रात को 2:17 पर एक नर्स दिखाई देती है जो कि एक्चुअली कोई इंसान नहीं है और वो मरीजों के कमरे में जाकर उनका इलाज भी करती है। लेकिन अगर उन कमरों को चेक किया जाता है तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। वो जब इस तरह की बातें पता चली तो उसे लगा कि ये स्टाफ द्वारा या कर्मचारियों द्वारा फैलाई गई बातें हैं। लेकिन एक रात 2:17 पर नीलेश ने वो देखा। डॉक्टर नीलेश को वो नजर आया जिसके बारे में वो सुना करता था। अस्पताल की सारी लाइटें झिलमिलाने लगी और कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नीलेश ने देखा कि इस तीसरी मंजिल पर सफेद यूनिफॉर्म में एक नर्स उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। थोड़ा पास आकर वो बोली, डॉक्टर नीलेश, बेड नंबर 309 का मरीज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर नीलेश तुरंत उस मरीज के पास पहुंचा, लेकिन बेड खाली था और जब नीलेश वापस पीछे मुड़कर उसी जगह आया तो वो नर्स वहां से गायब हो चुकी थी। अगले दिन नीलेश ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। तब उसे पता चला कि शिल्पा नाम की एक नर्स की इस तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। सरकारी रिपोर्ट में इसे खुद की खुशी बताया गया था। आप समझ रहे होंगे खुद की खुशी का क्या मतलब है। हम प्रॉपर वर्ड यहां पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अस्पताल के पुराने वार्ड बॉय रमेश ने डॉक्टर नीलेश को धीरे से कुछ कहा, डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट गलत है। दरअसल नर्स शिल्पा को धक्का दिया गया था। डॉक्टर नीलेश ने जब वार्ड बॉय रमेश से ये बात सुनी तो डॉक्टर नीलेश ने इस राज की तह तक जाने का फैसला कर लिया और जांच में डॉक्टर नीलेश को पता चला कि नर्स शिल्पा ने अस्पताल में चल रहे अवैध अंग तस्करी यानी कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग गिरोह के बारे में सबूत जुटा लिए थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस सच्चाई को, इन सबूतों को सामने ला पाती, अस्पताल के उन भ्रष्ट लोगों ने जो इस गिरोह में शामिल थे उसकी हत्या कर दी। उसे तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया और सरकारी रिपोर्ट में इसे खुद की खुशी बता दिया गया। शिल्पा का शरीर तो चला गया लेकिन उसकी आत्मा यहीं इसी अस्पताल में रह गई।
हालांकि वो किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया करती थी, कभी उसने इस अस्पताल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो अपने हथियारों का इंतजार तो जरूर से जरूर कर ही रही थी। और एक एक करके वो लोग जो इस हत्या में, इस साजिश में शामिल थे, उनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लग गई। वो लोग किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। साथ ही साथ उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी उन्हें सीसीटीवी कैमरे में शिल्पा भी नजर आ जाया करती थी, और कभी कभी इंजेक्शन हवा में उड़ता हुआ उन्हें दिखाई देता था, और ये सब देखकर वो दहशत में आ जाया करते थे। इस जांच के दौरान डॉक्टर नीलेश को बेसमेंट के एक कमरे से एक पुरानी फाइल मिली। ये वही फाइल थी जिसमें सबूत इकट्ठे करके शिल्पा ने रखे हुए थे। डॉक्टर नीलेश ने बिना देरी किए पुलिस को यह सबूत सौंप दिए, और इसकी बिना पर हत्या में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने वाले लोगों को भी पकड़ लिया गया। उस रात हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर फिर एक बार शिल्पा को देखा था। शिल्पा के चेहरे पर मुस्कान थी, और डॉक्टर नीलेश ने देखा कि मुस्कुराते हुए शिल्पा धीरे धीरे कॉरिडोर में उससे दूर जा रही थी। इसके बाद अस्पताल में जो अजीब अजीब घटनाएं हुआ करती थी वो होना बंद हो गई, लेकिन रात के कर्मचारी अभी भी इस बात का दावा करते थे कि उन्हें रात में सफेद यूनिफॉर्म में एक नर्स दिखाई देती है, जो कि कई मरीजों की जान भी बचाती है। तो क्या शिल्पा अब भी उसी अस्पताल में है और मरीजों को देख रही है? दोस्तों, अगर आपको रात के 2:17 पर किसी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर अगर सफेद यूनिफॉर्म पहने कोई नर्स दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके पीछे जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।